नमस्कार दोस्तों। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो एक चाइल्ड को उसके स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने का जो उसका डिसीजन होता है उस डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। और पिछले कुछ दशकों में विज्ञापन और जो उपभोक्ताओं की जो वृद्धि इतनी तेजी से हुई है उसने भी बच्चों के ऊपर काफी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। आप सबने सुना होगा किंगफिशर की ऊ ला 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 लेऊ टैगलाइन एंड इंपीरियल ब्लू की मैन विल बी मैन और मैकडॉवेल्स की नंबर 1 यार ब्रांडों की जो टैगलाइन है, ये ब्रांडों की टैगलाइन आप कई दशकों से सुनते आ रहे होंगे टीवी एड्स में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये सरोगेट एड क्या होते हैं, सरोगेट विज्ञापन किनको बोलते हैं और इनका इंडियन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में क्या इनकी प्रमुखता है और क्या इनकी विशेषता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सरोगेट विज्ञापन का ही एक रूप है जिसका उपयोग किसी उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित उत्पादकों को उनका बढ़ावा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सिगरेट और शराब इत्यादि पदार्थों को उनका बढ़ावा करना या उनका एडवर्टाइजमेंट करना, ये सरोगेट विज्ञापन इसको कहा जाता है। भारत में 1995 से मीडिया प्लेटफॉर्म से तंबाकू और शराब के उत्पादकों के विज्ञापन पर जो प्रतिबंध लगाकर उसमें जो कड़ा रुख अपनाया गया था, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक व्यापक शोध के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया था कि सिगरेट और शराब का किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे कंपनियों ने भी विज्ञापन का सहारा लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ऐसे ही बैग पाइपर एक उन शुरुआती ब्रांडों में से एक है जिसने सरोगेट विज्ञापन का सहारा पहली बार लिया था। बैग पाइपर ब्रांड ने 1993 में खूब जमेगा रंग जब होंगे 3 यार आप मैं और बैग पाइपर का नारा पेश किया था और तत्कालीन बॉलीवुड सेलिब्रिटी धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ और अन्य लोगों को इस ब्रांड ने अपने एड्स में शामिल कर लिया था। दोस्तों, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शराब बाजार है जिसका रिटेल मार्केट साइज $32 बिलियन पर ईयर है, जो कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने ये सुना है कि अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद के साथ एड्स करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये फैसला इस वजह से लिया क्योंकि अमिताभ बच्चन को कई जगह पर उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, हर जगह पर उनको ट्रोल किया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब किसी भी नशीले पदार्थ का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हर साल कंपनियां शराब और सिगरेट के उत्पादकों के विज्ञापन में अरबों डॉलर रुपए खर्च करती हैं, जबकि पॉपुलर टेलीविजन शो और फिल्म्स अक्सर सकारात्मक रोशनी में शराब और तंबाकू पीने को दर्शाती हैं। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि ये जो मादक पदार्थ होते हैं, इनका जो सेवन करने के लिए जो प्रभावशाली चित्रण में इनका उपयोग करके दिखाया जाता है, इनका प्रभाव युवकों में अधिक पड़ता है और उनके अंदर इच्छा जागती है कि वो भी इन पदार्थों का सेवन करें। अमेरिका भर में कंपनियां तंबाकू उत्पादकों जैसे वेब पेन, शराब, सिगरेट इत्यादि के विज्ञापनों में $25 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करती हैं। दोस्तों, ये एड्स उन लोगों के द्वारा कराए जाते हैं जो फेमस एक्टर हो, सेलिब्रिटीज होते हैं, सिंगर होते हैं और यंग मॉडल्स होते हैं। उनको एक अट्रैक्टिव रूप दिखा करके ऐसा बनाया जाता है ताकि यंगस्टर का ध्यान जो है आकर्षित किया जा सके। दोस्तों, ये विज्ञापन धूम्रपान और शराब पीने का रोजमर्रा की आकस्मिक गतिविधियों के तरह बनाते हैं और यंगस्टर पर अपने उत्पादकों का उपयोग और टीन्स पर सूक्ष्म रूप से दबाव डालकर सुपर पियर की तरह वर्क कर सकते हैं। विज्ञापनों के प्रभाव पर रिसर्च करके पता चला है कि 30% से कम उम्र के तंबाकू और शराब के सेवन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक बताया गया विज्ञापन अक्सर स्मोकिंग करने वाले यंगस्टर और इंडिपेंडेंट हेल्दी और साहसी के रूप में उसको चित्रित किया जाता है। ये जो विज्ञापन होते हैं ये धूम्रपान को किस तरीके से ग्लैमराइज करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो विज्ञापन होते हैं ये धूम्रपान के नकारात्मक यानी नेगेटिव रिजल्ट को दिखाने के लिए हमेशा पहले से ही अटेंशन रहते हैं, पहले से सावधान रहते हैं, उस चीज को कभी दिखाते ही नहीं। पिछले कुछ वर्षों में कई फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा सिगरेट के उपयोग में जो उसका विज्ञापन होता है उसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट अभी डिजिटली फॉर्म में और कई मैगजीन्स में अभी भी ये पॉपुलर है। दोस्तों, ये जो नशीले पदार्थों का जो विज्ञापन किया जाता है अक्सर उन लोगों को इस विज्ञापनों में लिया जाता है जो ग्लैमरस लाइफ में खूब सारी मस्ती करते हैं, खूब यंग दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं, ताकि जो अगला बंदा देख रहा होता है उसको इस चीज के बारे में निगेटिव ना लगे, उसके अंदर से एक इच्छा सी जगे इस चीज को करने के लिए। इस तरह की ग्लैमराइज लाइफ को एक मस्ती के रूप में दिखाते हैं। दोस्तों, ये अनुमान लगाया जाता है कि टीवी पर 1000 से 2000 बार यंगस्टर लोग टीवी पर अल्कोहल का एड्स देखते हैं। शराब से संबंधित विज्ञापन अक्सर प्राइम टाइम टेलीविजन शो के दौरान प्रसारित किए जाते हैं। कुछ सब्सटेंस का उपयोग टेलीविजन और मूवीज में किया जाता है। आमतौर पर दोस्तों, फिल्मों में और प्राइम टाइम टेलीविजन शो में जो कैरेक्टर होता है उसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है कि वो परेशान है, दुखी है या गैंगस्टर है, कोई भाई टाइप का है, तो वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करेगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक स्टडी के मुताबिक बताया जाता है कि 19% प्राइम टाइम टेलीविजन शो में तंबाकू के उपयोग को दिखाते हैं और उनमें से 1/4 शो में धूम्रपान के बारे में नेगेटिव चीजों के बारे में दिखाया जाता है। सभी म्यूजिक वीडियो में लगभग 25% और PG-13 की फिल्मों के विज्ञापनों में 10% से कम में धूम्रपान भी पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पॉपुलर मूवीज में जो धूम्रपान होता है उसका उपयोग कम दिखाया गया है। 1996 और 2004 के 100 सुपर हिट्स मूवीज में लगभग 90% में और R रेटेड मूवीज में 1937 से 1997 के बीच में सभी G रेटेड एनिमेटेड फिल्मों में आधे में दिखाया गया है।
1991 और 2009 के बीच से एनालिसिस से पता चलता है कि 2003 में फिल्मों में तंबाकू का उपयोग चरम सीमा पर था और तब से उसमें गिरावट आई है। 2009 में पहली बार 50% से कम आर रेटेड फिल्म में धूम्रपान का उपयोग किया गया था। फिल्म्स और टेलीविजन में दिखाए जाने वाले सभी नशीले पदार्थों में से शराब सबसे ज्यादा प्रचलित है। अमेरिकन टेलीविजन में हर 22 मिनट में एक शराब पीने का सीन दिखाया जाता है, जबकि प्राइम टाइम शो में ये जो रेट है ये रेट और भी अधिक है। प्राइम टाइम शो की जितनी भी शोज होते हैं उनमें से लगभग 70% शोज में शराब के सेवन को दिखाया जाता है। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी द्वारा कैलिफोर्निया में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि शराब पीने के सीन में और यंगस्टर के बीच शराब की खपत के बीच में उनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है और इन यंगस्टर को प्रति माह 3 से अधिक आर रेटेड मूवीज देखने की अनुमति दी गई थी और उन सीन्स के द्वारा उन यंगस्टर में शराब पीने की अधिक संभावना पाई गई थी। 2 से 6 साल के बच्चों पर भी एक एक्स्ट्रा स्टडी की गई थी जिन्हें किराना की दुकानों पर खरीदारी करने के लिए कहा गया था और उन बच्चों को PG-13 और आर रेटेड मूवी देखने की अनुमति दी गई थी। बियर या वाइन खरीदने की संभावना 5 गुना अधिक थी। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लगभग 10 में से 7 मिडिल क्लास और हाई स्कूल के स्टूडेंटों का कहना है कि उन्होंने ई स्मोकिंग के एड्स देखे हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह के डेटा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को चिंतित करते हैं क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि यंगस्टर जितने अधिक एड्स देखते हैं उनके अंदर उतनी ही अधिक इच्छा जगती है स्मोकिंग करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 9 लोगों ने 18 वर्ष की कम उम्र से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ज्यादातर बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं वो अपने दोस्तों के द्वारा बताए गए किसी काम को करने के लिए ज्यादा ही उस चीज में ध्यान देने लगते हैं। अगर दोस्त फोर्स कर रहा है तो वो करने के लिए उस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। दोस्तों एक अध्ययन में पाया गया है कि सिगरेट के विज्ञापन यंगस्टर में ऐसा महसूस कराते हैं इन्हें करने के बाद उन्हें कूल और अट्रैक्टिव बना देगा। लेकिन दोस्तों मेरे ओपिनियन में अगर बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा इन एड्स को कम करने की कोशिश की जाए और बहुत सारे ऐसे इंडिया में एड्स हैं जो आप देखते होंगे पेपर में आए दिन फ्रंट पेज में भी पहला एड स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या तंबाकू टोबैको का ही होता है और टीवी पर भी ऐसे एड बहुत सारे चलते हैं। प्लीज़ हमको इन सब एड्स को रोकने की कोशिश जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और हमको अवेयर करना चाहिए लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।